हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल फिट एंड फाइन, गुड। तो बच्चे, आज हमको क्या करना है? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद हो कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़े थे। कौन कौन से टाइप के मैग्नेट थे? नेचुरल मैग्नेट थे, आर्टिफिशियल थे, और उसके अंदर हमने कैटेगरीज देखी थी बहुत सारी। लेकिन आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैग्नेट की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, मैग्नेट का टाइप पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे कि मैग्नेट के आगे क्या है, मतलब मैग्नेट की वजह से क्या क्या चीजें और होती हैं जिसके बारे में हमको ढंग से सोचना होता है, एनालाइज करना होता है। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इन दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। सो हियर वी हैव द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कहां से कहां होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, जस्ट कंसीडर वी हैव अ मैग्नेट। एक मैग्नेट मान लेते हैं, बार मैग्नेट है, और मैग्नेट है तो उसके पास पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो क्या होता है, किसी मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन होता है, एक रीजन, एक एरिया मैग्नेट के चारों तरफ, जहां तक उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस कोई फेरिक सब्सटेंस महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। तो कैसे? जैसे मान लो कि मेरे पास एक आयरन नेल थी, यहां एक आयरन नेल, कोई कील वो यहां थी। ठीक है, अगर इस आयरन नेल को मैं यहां रखता हूं तो हमने ये महसूस किया कि मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। ओके, लेकिन अगर मैं इसी आयरन नेल को यहां रखता हूं, यहां, तो मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि इट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट अप टू विच एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल और फेरिक मटेरियल कैन एक्सपीरियंस इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर कैन एक्सपीरियंस इट्स इन्फ्लुएंस। तो मतलब क्या निकला कि मैग्नेट के चारों तरफ का वो इलाका, वो एक एरिया, वो एक रीजन जहां तक कोई फेरिक सब्सटेंस उसका इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस डेफिनेशन को लिख लें मेरे साथ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में? दैट हेडिंग इज मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट टू राइट इन दिस? लिखिए, इट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट, it is the region around a magnet up to which any ferric substance F-E-R-R-I-C, ferric, up to which any ferric substance or magnetic material can experience its influence. ठीक बेटा, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करते हैं कि व्हाट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और एग्जाम में इसके बारे में काफी कुछ पूछा जाता है। तो आपको बहुत बेसिक तरीके से इसको सीखना है, बहुत डेप्थ में इसको समझना है, एनालाइज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं? लाइन तो हमको पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमने समझ लिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताएगा, क्या इंडिकेट करेगा? देखते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, उनकी शेप क्या होती है, तो एक एक्टिविटी है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको उस एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या बताती है हमको, हमें क्या क्या पता लगता है उसके बारे में। ठीक है, देखिए ढंग से। सबसे पहले एक्टिविटी में आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ बार मैग्नेट। ठीक है, एक्टिविटी बड़ी सिंपल सी होती है। आपको एक वुडन बोर्ड लेना है, उस बोर्ड के ऊपर आपको क्या करना है, एक A4 शीट लगानी है, कोई भी प्लेन व्हाइट शीट। ठीक है, और फिर क्या करना है, उसको आपको थंब पिन से अटैच कर देना है ताकि वो पेपर कहीं हिले ना। ठीक है ना, क्या किया हमने, वुडन बोर्ड लिया, उसके ऊपर A4 शीट पेपर लगाया, और फिर हमने क्या किया, उसको थंब पिन लगा दी उसके चारों तरफ ताकि वो मूव ना करे। अब क्या किया, उस पेपर के सेंटर पे आपने क्या किया, एक बार मैग्नेट रख लिया जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से था। ठीक है, उसके बाद आपको लेना एक छोटा मैग्नेटिक कंपास।
You know what is called magnetic compass. It is an instrument which shows the direction of magnetic field. ठीक है, वो आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाता है, और साथ में डायरेक्शंस इंडिकेट करता है कि नॉर्थ किधर होगा, साउथ किधर होगा अर्थ के हिसाब से। ठीक है, तो देखो बच्चे, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमारे पास यहाँ था। हमने क्या करना है कि मैग्नेटिक कंपास रखना है। अब मैग्नेटिक कंपास कहाँ रखना है, कैसे रखना है? छोटा सा मैग्नेटिक कंपास, इतना सा मैग्नेटिक कंपास यहाँ रख दिया हमने, यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कॉर्नर, नॉर्थ पोल का मैंने एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक कंपास जो हम ले रहे हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शंस को, ढंग से देखिएगा। जो हम छोटा सा मैग्नेटिक कंपास लेते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है, उसमें एक एरो का हेड होता है और एक टेल होती है। एरो हेड रिप्रेजेंट्स नॉर्थ पोल, बेसिकली इसको हम बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, और ये होता है हमारे पास साउथ पोल। तो आपको ये पता है कि नॉर्थ इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय साउथ, ठीक है, एंड नॉर्थ इज रिपेल्ड बाय नॉर्थ, ये हमको पता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपको बता दिया मैंने कि एरो का हेड नॉर्थ दिखाता है और एरो का टेल साउथ दिखाता है। तो जब जैसे ही आप इस कंपास को यहाँ पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से ओरिएंट हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या हुआ कि जो एरो की टेल थी वो आगे नॉर्थ की तरफ, क्यों? क्योंकि एरो की टेल साउथ को दिखाती है, तो साउथ अट्रैक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ और एरो का हेड इधर आ गया। अब क्या करते हैं कि इसके जहां पे एरो का हेड पॉइंट करता है वहां पर आप एक पॉइंट लगा दें। ये पॉइंट कहां लगाया आपने? A4 शीट पेपर पे, है ना, A4 साइज जो पेपर था आपके पास उस पे आपने लगा दिया। जैसे आप ये पॉइंट मार्क करेंगे फिर आप इस कंपास को हटा लीजिए यहाँ से, और हटाने के बाद इस पॉइंट के ऊपर इस कंपास को रख दीजिए। कैसे भी रख दो, बस पॉइंट के ऊपर रख देना है आपको। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे दिस निडल विल रिप्रेजेंट दिस, ये निडल ऐसे रिप्रेजेंट करेगी, घूम जाएगी अपनी जगह से। फिर क्या होगा, फिर यहाँ एक पॉइंट लगा दीजिए, फिर क्या करिए, फिर कंपास लगाइए, अब कंपास की निडल ऐसे शो करेगी। तो आप ये देखेंगे कि पॉइंट बाय पॉइंट एरो का ओरिएंटेशन बदलता जाएगा, और ये ओरिएंटेशन जैसे जैसे आप कंपास रखते चले जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पॉइंट्स मिलेंगे कुछ ऐसे, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। सबसे एंड में क्या होगा, यहाँ पे एंड में ये होगा कि एरो का हेड इधर होगा और टेल इधर होगी। अब एरो का हेड इधर क्यों है? ये रहा नॉर्थ पोल और ये रहा हमारे पास पीछे साउथ पोल, तो ऑब्वियसली साउथ की तरफ नॉर्थ अट्रैक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, वेरियस पॉइंट्स। ओके, अब इसी तरीके से इसी एक्टिविटी को आप इस पॉइंट से रिपीट कर लो, यहां से एक पॉइंट ले लो और फिर रिपीट करोगे तो फिर आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे इस तरीके से। उन सब पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आपको ऐसे लाइंस मिल जाएंगे। फिर यहां से एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट करोगे यू विल गेट लाइंस लाइक दिस, फिर यहां से लाइन कुछ ऐसे मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे यू विल गेट लाइंस, ठीक है, वो ऐसी लाइंस आपको मिलेंगी ऐसी। The shape of the lines will be like that, ठीक है, और यहां से भी ऐसे, ये। तो अगर मैं देखूं कि एग्जैक्टली फाइनल मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आया निकल के, तो मैं इस कंपास को मिटा रहा हूं यहां से, और आप देखेंगे कि आफ्टर ड्राइंग दिस, जब आप कंपास यहां से हटा देंगे तो आपको इस तरीके से लाइंस मिल जाएंगी, ये जब सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे। These lines are called magnetic field lines, ये magnetic field lines है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली क्या डिनोट करती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो ये बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाती हैं, और साथ में ये भी बताती हैं कि वहाँ वो कहाँ पे स्ट्रांग है और कहाँ पर वीक है। ठीक है, अब इसका कैसे पता लगता है वो हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हमने कंपास यहाँ रखा था तो एरो का हेड इधर था और टेल इधर, और एरो का हेड क्या इंडिकेट करता है? अगर ये एरो बन रखा है तो आप मुझे बताइए कि अगर ऐसे मैंने एरो बना रखा है तो ये किधर इंडिकेट कर रहा है? आपके राइट साइड में या आपके लेफ्ट साइड में? किधर डायरेक्शन दिखा रहा है? ऑब्वियसली राइट साइड में। जिधर एरो का हेड होता है, जिधर उसका टॉप होता है, उस साइड को ये इंडिकेट कर रहा होता है डायरेक्शन। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है इधर की डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन को। इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा कि अगर एरो का हेड यहाँ पे ऐसे था तो ये क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर की ओर निकल रही है, ऐसे जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर नॉर्थ से बाहर की ओर जा रही है ऐसे, तो ऐसे जाते 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 क्या होगी, वो यहाँ पे एंड करेगी। तो आपको क्या इससे पता लगता है? आपको ये पता लगता है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट। तो उसको इंडिकेट करने के लिए मैं एरो लगा देता हूँ, और आपको लगाना चाहिए जरूर। ये डायग्राम एग्जाम में बनाने को आता है, ध्यान रखिएगा।
यहां से लेकर यहां तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, फिर यहां से घूम के यहां चली गई, यहां से घूम के यहां चली गई। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, नॉर्थ पोल में यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी ऐसे, ठीक है, मैं डबल एरो से दिखा देता हूं ताकि ये हाईलाइट हो जाए, और यहां से इधर ऐसे, यहां से फिर इधर ऐसे। दैट मींस दे आर इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे आर एंटरिंग इन साउथ पोल। तो यहां पर एरो ऐसे, तो मैं कंपास को हटा देता हूं सो दैट यू कैन चेक द डायग्राम क्लियरली। यहां से एरोस बाहर गए और यहां से सारे एरोस एंटर करते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से यहां से एग्जिट करेंगे और यहां से सारे एंटर करेंगे। बिल्कुल ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना होता है। दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा, कि वो कैसे थी। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ड्रॉ हो गई, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या क्या बताती है उसको बताने के लिए हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। बट बिफोर स्टार्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते किसको है? तो मैं चाहूंगा कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हेडिंग डालने के बाद पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस। इसको ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो लिख लिए बच्चे, हेडिंग थी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अब इसके अंदर लिखिए these are imaginary lines, these are imaginary lines which represent, these are imaginary lines which represent the direction as well as the strength of magnetic field, direction as well as strength of magnetic field at any point or region, at any point within bracket लिखेंगे आप, और region, किसी पॉइंट पर या किसी रीजन पे वो ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी पावरफुल वो है। अब ये कैसे पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ पर है, कहाँ वो ज़्यादा पावरफुल है, कहाँ पर वीक है, ये कैसे पता लगता है? तो वो आपको पता लगेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने आपको हेडिंग बताई, मैंने आपको बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और अब इसके बाद आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। एंड आफ्टर जस्ट मेकिंग दिस डायग्राम आपको हेडिंग डालनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट, मैं यही पे ऐड करता हूं इसको, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। ये हेडिंग आप डालें और उसके बाद आपको पॉइंट्स बनाने, पॉइंट की फॉर्म में आप लिखेंगे। और ये जितना भी बताऊंगा मैं, चलो मैं इस डायग्राम को भी नहीं इरेज करता क्योंकि इस डायग्राम से ही हम इनकी प्रॉपर्टी सीख पाएंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, मैं चाहूंगा कि पहले आप प्रॉपर्टी सारे लिख लें और उसके बाद मैं आपको मीनिंग समझाता हूं कि किस प्रॉपर्टी का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। तो राइट द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट पॉइंट लिखें, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field lines is always from north pole to south pole, always from north pole to south pole, outside the magnet and from south pole to north pole and from south pole to north pole inside the magnet, ठीक है। नॉर्थ से साउथ आउटसाइड एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the closeness of magnetic field lines, the closeness of magnetic field lines gives the strength of magnetic field at that region,
गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट रीजन। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो, फुल स्टॉप, उसके बाद लिखिए द रीजन वेयर magnetic field lines are closer, the region where magnetic field lines are closer represent strong magnetic field, while the region at which they are farther represent weak magnetic field। ठीक है बेटा, ओके। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, magnetic field lines always form closed loops, LOOPS, loops। fourth very important point, लिखिए any two magnetic field lines never intersect each other, at any place because if they do so then at the point of intersection there will be two directions of magnetic field, which is impossible। ठीक है बेटा, ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। जनरली आप बुक्स में देखेंगे तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है वो शायद आपको अलग से ना मिले, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, आप ये चारों पॉइंट अलग से याद करिए। ठीक है, अब देखिए बच्चे, हम इसका मीनिंग समझते हैं कि फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग क्या था, सेकंड का क्या था, थर्ड और फोर्थ का मीनिंग क्या था। फर्स्ट पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। देखो दिख रहा है कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ऐसे आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड वो ऐसे आती है, ये तो नॉर्थ से साउथ जाती है आउटसाइड और साउथ से नॉर्थ जाती है इनसाइड, और इसकी वजह से पूरा बनता है क्लोज लूप। लूप किसको बोलते हैं, क्लोज लूप किसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर एंड भी वहीं हुआ, पूरा घूम के वहीं आ गए तो क्लोज लूप हो गया। इसका मतलब है कि इसका आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया फर्स्ट और थर्ड पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट का एक्सप्लेनेशन क्या था, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये फर्स्ट पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट था, दे फॉर्म अ क्लोज लूप। ये आपको पता लग गया, जहां से शुरू वहां पे खत्म। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब ये हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल एरिया, साउथ पोल एरिया। तो आप डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पोल के पास क्लोज है, बहुत पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर है, यहाँ भी पास है। और आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि मैग्नेट के पोल के पास अगर किसी चीज को लेके आते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। आप सोच के देखिए कि अगर मैं एक आयरन नेल को यहाँ रखता हूँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने आयरन नेल को यहाँ रख दिया तो वो अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगी इससे। लेकिन अगर मैं इस आयरन नेल को यहाँ रखता हूँ तो ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, बहुत फास्ट अट्रैक्ट होता है, बहुत टाइटली अट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक, इसका अट्रैक्शन यहाँ सबसे ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। और कैसे पता कि वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे वो दूर होंगी, देखो यहाँ गैप जा रहा है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में यहाँ गैप जा रहा है, यहाँ ये पास है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां क्लोजर होंगी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर ओवर देयर, एंड wherever they are farther the strength of magnetic field is lesser, that means the strength of magnetic field is weak, or we can say the strength is not very good. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका सेकंड पॉइंट था। पास पास है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूर दूर है तो फिर वीक मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ भी वीक होगा, यहाँ पे कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर वीक है, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और फिर यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी कंसेप्चुअल पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि एनी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी प्लेस। आप देखो जितनी मैंने फील्ड लाइंस बनाई है आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है, पास पास चालू हो जाएंगी, बिल्कुल पास पास हो सकती है, लेकिन कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाए, अब लिखा है क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इफ दे डू सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या है, हमें तो इसका मतलब समझ नहीं आया, तो चलो इसका मतलब समझने के लिए मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं, ढंग से समझिएगा। आपको ये लिख रखा है, ये बता रखा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती कभी। मैं इसका कन्वर्स मान लेता हूं कि मान लेते हैं कर जाएगी, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन किससे इंटरसेक्ट कर गई, बाई चांस यहां इंटरसेक्ट कर गई, मान लिया। आपको ये प्रूव करना है कि गलत है, ठीक है। अब कैसे, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो कैसे, अगर मुझे बताना हो कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, ऐसे जाती है। इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना होगा तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। टेंजेंट किसको बोलते हैं, एक लाइन जो कि किसी दूसरी कर्व सरफेस को जस्ट टच करते हुए जाती है एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पे टच करके जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक टेंजेंट खींच दी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर ये है। अगर मैं पूछता हूँ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप बताएंगे यहाँ पर टेंजेंट के हिसाब से। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर क्या है, इस वाली लाइन के हिसाब से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है बी, और इस वाली लाइन के हिसाब से इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब इसी सेम पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इधर भी और इधर भी, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। मान लो क्या हुआ कि आप किसी जगह खड़े थे, एक बार कहीं मार्केट में खड़े थे, और मार्केट में एक अंकल आए आपके पास, एक बुजुर्ग से अंकल आए, ओल्ड पर्सन आए आपके पास। उन्होंने देखा आपको, कहा बच्चा बड़ा संस्कारी सा लग रहा है, बड़ा अच्छा सा बच्चा लग रहा है, शायद ये मेरी हेल्प कर सकता है। उन्हें एक्चुअली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना था। उन्हें किसी ने बताया था कि आप जब मार्केट पहुंचेंगे तो वहां से आप ईस्ट की तरफ चलेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। तो वो आपके पास आए, आपको देखा उन्होंने, चेहरे पे आपके काफ़ी चमक थी। उन्हें पता लगा कि यार ये बच्चा जो है ये बड़ा संस्कारी बच्चा लग रहा है, तो ये मेरी हेल्प करेगा। तो आपके पास वो आए, उन्होंने पूछा आपसे कि बेटा ईस्ट डायरेक्शन किधर की ओर है, मुझे उधर ही जाना है। तो आपने क्या कहा, इधर है। अब आप सोच के देखिए, इधर भी ईस्ट और इधर भी ईस्ट, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं अलग अलग जगह पे चला जाऊं तो हो सकता है कई बार मुझे ईस्ट इधर दिखे, कई बार उधर दिखे, कई बार उधर दिखे, डिपेंड करता है मेरा फेस किधर की ओर है और मैं जा किधर की ओर रहा हूँ। जैसे हम कई बार उस पर बैठे होते हैं, बस में बैठे होते हैं, तो आपको बस की विंडो से कभी मून दिखाई दे रहा होता है रात को, कभी ट्रैवल कर रहे हो तो बस की विंडो से कई बार मून दिखता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े टाइम तक देखते रहते हैं। इंसान वैसे ही बोर हो रहा होता है तो कुछ देख रहा होता है, तो एक मून दिख गया आपको तो मून देख रहे थे आराम से। लेकिन बस जब मुड़ती है तो मून साइड में ना होकर पीछे हो जाता है या कभी आगे आ जाता है। तो अगर आप मुड़ रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, लेकिन सेम पॉइंट पे होके ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ईस्ट इधर भी और ईस्ट इधर भी है। तो जैसे ही आपने बोला, उन्होंने पूछा बेटा ईस्ट किधर है, तो आपने ऐसे बताया, तो समझ गए कि ये बच्चा भी संस्कारी दिख रहा था लेकिन है नहीं, ये तो भाई कुछ गलत बना रहा है, गड़बड़ कर रहा है। तो क्या गड़बड़ हुई, आप बताइए कि आपने क्या गड़बड़ करी। आपने ये गड़बड़ करी कि आप एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन दिखा रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। ईस्ट इधर और इधर एक साथ नहीं हो सकता। ये पॉसिबल है कि इधर ईस्ट है तो इधर नॉर्थ है, ये पॉसिबल है इधर ईस्ट है तो इधर नॉर्थ ईस्ट है,
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि इधर ईस्ट हो जाए और इधर भी ईस्ट हो जाए, पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से जैसे एक पॉइंट से दो डिफरेंट डायरेक्शंस नहीं हो सकती, मतलब दो डायरेक्शंस एक ही पॉइंट पर नहीं इंडिकेट हो सकती, ऐसे ही इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं हो सकता ड्यू टू सेम मैग्नेट। ये डिफरेंट मैग्नेट की वजह से तो हो सकता है, लेकिन सेम मैग्नेट की वजह से नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, इट्स रॉन्ग। हालांकि डिफरेंट मैग्नेट्स भी कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ये केस उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है एक बार को। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सेम मैग्नेट के साथ तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, कोई चांस नहीं है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है और इधर भी है। इसलिए लिखा था फोर्थ पॉइंट कि एनी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिस एंड दिस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी प्लेस, बिकॉज इफ दे डू सो, अगर ऐसा कर देते हैं वो, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल है, इसका मतलब दोनों कट नहीं कर सकते। ये आपके पास था, तो ये रॉन्ग डायग्राम है, ये डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करता, रॉन्ग। ठीक है, तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया, इसका कंसेप्ट भी पता लग गया, एक्सप्लेनेशन मिल गया। वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, बड़ी बढ़िया बात है। अब हमारे पास है इसके आगे कंसेप्ट कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बना कैसे सकता हूँ। एक तो मैग्नेटिक फील्ड के दो तरीके होते हैं। तरीका ये होता है कि मुझे एक मैग्नेट मिल जाए तो उसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक दूसरा तरीका कि मेरे पास मैग्नेट ना हो तो मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाऊं। ये आइडिया बहुत जबरदस्त था, साइंटिस्ट वर्ल्ड में इस आइडिया ने धूम मचा दी कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बिना मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड बना लें। तो इसको बताने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए, जिन्होंने इसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि उन्हें एक बिल्कुल नया कंसेप्ट बताया, ही वाज ऑयस्टर्ड। ठीक है, मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में भी उनका नाम बताया, ऑयस्टर्ड। तो ऑयस्टर्ड ने क्या बताया सबसे पहले, उन्होंने ये बताया, देखिए ऑयस्टर्ड क्या बताया इन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो कर सकती है, तो इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है। यानी कि इफ वी हैव अ करंट कैरिंग वायर, देन इट कैन हैव अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडेड बाय इट, और इट कैन हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये बताया ऑयस्टर्ड ने सबसे पहले कि ऐसा होता है। अब ये बात उन्होंने कैसे कह दी, कैसे पता लगा इसके बारे में, तो एक एक्सपेरिमेंट था। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक बैटरी के साथ एक वायर जुड़ी हुई है, यहां पर एक की है। ठीक है, इसी तरीके से सेम सर्किट में एक बार और बनाता हूं। एंड हियर वी हैव अ मैग्नेटिक कंपास। अब मैग्नेटिक कंपास कैसे है, मैग्नेटिक कंपास ऐसे है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। मैं नॉर्थ पोल को थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, बल्कि थोड़ा सा मैं और दिखाता हूं कि दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल था, मान लीजिए इनिशियली ऐसा। ठीक है, और ये कब था, जब आपने की को ऑफ कर रखा है, ओपन की, करंट नहीं जा रही है। दिस इज बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या हुआ सेकंड केस में, दिस इज मैग्नेटिक कंपास, यहां पर ये दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ये सेम कंपास, क्या दोनों में कोई चेंज दिख रहा है? इस बार क्या हुआ, आपने की को क्लोज किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था, नेगेटिव था, करंट ऐसे फ्लो कर दी, ऐसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऐसे हुआ। और जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऐसे हुआ, कंपास की निडल ऐसे ना होके घूम गई इधर की ओर, नॉर्थ पोल इधर की तरफ घूम गया, यानी कि नॉर्थ पोल का मूवमेंट ऐसे हो गया। दिस इज द मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल, टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया नॉर्थ पोल का मूवमेंट, जब करंट ऐसे जा रही थी इसके अंदर से, ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बेसिकली अब हुआ क्या, आपने देखा कि यहाँ कहीं मैग्नेट नहीं है। मैग्नेटिक कंपास किसी मैग्नेट के हिसाब से काम करता है,
जबकि ऑफ थी तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी, तो ये रियल नॉर्थ साउथ दिखा रहा था। रियल नॉर्थ साउथ किसको बोलते हैं? अर्थ का नॉर्थ साउथ, ठीक है। लेकिन जैसे आपने क्लोज किया तो कंपास डिफ्लेक्ट हो गया, अपनी जगह से घूम गया। अब कंपास कब घुमा होगा? कंपास का डिफ्लेक्शन तब हुआ होगा जब उसने अपने आसपास कोई और मैग्नेट को सेंस कर लिया होगा। आप सोच के देखिए, मैग्नेटिक कंपास को जब आप ऐसे रखते हो तो अर्थ के हिसाब से नॉर्थ साउथ ऐसे दिखा रही है, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरी मैग्नेट में उसके पास ले आऊं तो निडल घूम जाएगी ना उसकी। इसका मतलब वो अपने नियरेस्ट पावरफुल मैग्नेट को सेंस कर लेता है। तो अगर ये घूम गया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसने कोई मैग्नेटिज्म को सेंस किया है, किसी मैग्नेट जैसी चीज को सेंस किया है, लेकिन मैग्नेट तो कहीं थी ही नहीं। इससे ये क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब इसमें करंट नहीं था तो कोई मैग्नेटिज्म नहीं था, अब जब इसमें करंट आ गया तो मैग्नेटिज्म आ गया। इससे ये पता लगता है कि करंट डेवलप करने के बाद, करंट फ्लो कराने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। ये सबसे पहली बात ऑयस्टर ने बताया, यानी कि आप करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। दिस इज वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। और इस आइडिया की वजह से आपने पता नहीं कितनी रिसर्चेस करी है। निकोला टेस्ला, जो कि बहुत माहिर आदमी थे इस काम के, जिनको माना जाता है कि वो एक ऐसे जेम पैदा हुए थे जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में इतनी खतरनाक डिस्कवरियां करी हैं, जिनके बारे में आज भी सोच के इंसान सोचता है कि वो कैसे की होगी। ऑल्टरनेटिंग करंट से लेकर और बहुत सारी चीजें, टेस्ला कॉइल और बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई। तो बहुत डिफरेंट, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का जो हमारे घरों में फ्लो करते हैं उसका सबसे पहला आइडिया हमको निकोला टेस्ला ने दिया। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, बस थोड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे रहे, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको फेमस नहीं होने दिया, बट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। तो अब खैर ये है कि यहाँ पर आपको पता लग गया कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म कैसे आता है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात। ये वो बात है जो आपको शायद आपकी एनसीईआरटी बुक में ना मिले, या कहीं अगर नाम मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको नाम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। एक रूल आया था जो ये बताता है कि नॉर्थ पोल जो है इसका, उसका मूवमेंट किधर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, उसको कैसे डिफाइन करें, आप कैसे बता सकते हैं। हालांकि ये लॉजिकल रूल नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़े कंसेप्ट नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। कंसेप्ट तो हालांकि यही था जो भी है, लेकिन एक शॉर्टकट बताया उस रूल ने आपको। अब मैं आपको बताऊँ उस रूल का नाम क्या है, मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, उसका आप जरूर लिखें, क्योंकि बहुत कम बच्चे क्लास 10 के इस रूल को जानते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है कि क्लास 10 का बच्चा पूरा क्लास 10 पढ़ लेता है, तब भी उसको इस रूल के बारे में पता होता नहीं है। लेकिन आप याद रखें, क्योंकि आपके काम आएगा कभी भी, ठीक है। इट्स कॉल्ड एम्पियर सर्कुलर रूल, सॉरी इट्स कॉल्ड एम्पियर स्विमिंग रूल, स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। अब क्या मतलब निकलता है, नाम तो बड़ा अजीब सा है, एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर का तैरने वाला रूल, लेकिन क्या मतलब निकलता है। एम्पियर स्विमिंग रूल का स्टेटमेंट है, पहले उसको आप समझ लीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो यहाँ पे वेरीफाई कैसे हो रहा है। एम्पियर स्विमिंग रूल ये बोलता है कि इफ यू इमेजिन, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ अभी, उसको बाद में नोट कर लीजिएगा अपने पास, ये ऑप्शनल है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको बता दूं, लेकिन ये आप अपने नॉलेज के लिए ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। वो ये था कि इफ यू इमेजिन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ स्विमर, एक स्विमर जिधर की वो चलता है उधर करंट चल रही थी सर्किट में, मान लिया, देन द लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ द स्विमर, नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास। मैं रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर स्विमिंग रूल, इफ यू इमेजिन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट at the direction of movement of swimmer, then the left hand of swimmer will indicate the direction of movement of north pole of magnetic needle। जिधर उसका लेफ्ट हैंड होगा उधर को नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होता है, ये उन्होंने बताया। और ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दे रखे हैं, कुछ इससे थोड़े से अलग दे रखे हैं, लेकिन वहां भी आप इस रूल को जब लगा के देखेंगे तो यू विल गेट एब्सोल्युटली करेक्ट रिजल्ट। अब देखो क्या है वो, ये एक शॉर्टकट है पता लगाने का। अब वो कैसे, ये बताता है कि मान लो कि यहाँ एक स्विमर था, जैसे इसमें तो करंट जा ही नहीं रही, कोई बात नहीं, इसमें करंट जा रही है तो इसमें तो लगाएंगे नहीं रूल, इसमें लगेगा। इसमें करंट कैसे जा रही है आपको पता है, करंट इधर से इधर जा रही है, और मैं स्विमर को कैसे मान लेता हूं, ऐसे, ये ऐसे, ड्राइंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस मान लो कि दिस इज स्विमर। अब स्विमर का लेफ्ट हैंड किधर है, आप सोच के देखो कि आप अगर स्विमर होते तो आपका लेफ्ट हैंड ये होगा और राइट हैंड ये होगा, दिस इज लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड, और ये हमारे पास इसके लेग थे। अब क्या बोला था रूल ने कि इफ यू इमेजिन द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द मूवमेंट ऑफ स्विमर,
जिधर की ओर करंट जा रही है उधर की ओर स्विमर जा रहा है, स्विमर इधर जा रहा है, स्विमर इधर जा रहा है और करंट भी इधर जा रही है। देन द लेफ्ट हैंड ऑफ स्विमर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल पहले ऐसे था, अब नॉर्थ पोल किधर गया, ऊपर गया ना। और आप सोच के देखो ऊपर कौन सा है, उसका लेफ्ट हैंड है ना, नीचे तो राइट हैंड है, ऊपर लेफ्ट हैंड है। तो जिधर इसका लेफ्ट हैंड होता है उधर की ओर निडल का नॉर्थ पोल घूम जाता है, हमेशा ऐसा होता है। तो एक शॉर्टकट हो गया। अब आप सोच के देखिए कि अगर मैं इसमें करंट ना भी फ्लो कराऊं, मान लो इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है, और करंट के बिना फ्लो कराए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा कि ये निडल किधर घूमेगी, अगर ये ऐसे थी तो निडल किधर घूमेगी, तो कैसे पता लगाओगे? आपको ये पता होगा कि अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाएगी, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी तो इधर जाएगी, तो स्विमर भी इधर जा रहा होगा तो लेफ्ट हैंड ऊपर आएगा, और लेफ्ट हैंड अगर ऊपर आता है तो इसका मतलब है नॉर्थ पोल इधर जाएगा। देखो आपको ये दिमाग में ये हो सकता है कि भाई इसका हाथ ऊपर कैसे जाएगा, हम ऊपर थोड़ा तैरते हैं, ऐसे तैरते हैं ना, ऐसे स्विम करते हैं। लेकिन ये एक कैसा फिगर है, ये आपका 2 डायमेंशन फिगर है। आप स्विमर को ऐसे तैरता हुआ ना समझ के ऐसा तैरते हुए समझिए, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसका लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, राइट हैंड नीचे होगा, तो आपको पता लग जाएगा इसका। अब मैं इसका आपको कन्वर्स भी करके दिखाता हूँ, उसको मैं दूसरे डायग्राम से दिखाता हूँ। मान लो कि बैटरी में उल्टा लगा देता हूँ, यस, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और की को क्लोज कर देता हूँ। पहले ऐसा था, अब की को क्लोज करेंगे तो मूव करेगा, किधर मूव करेगा देखते हैं। यहां से करंट फ्लो करेगी पॉजिटिव से इधर की ओर, अब करंट ऐसे जा रही है। अब अगर करंट जैसे पहले इसमें तो करंट इधर जा रही थी, इसमें करंट इधर आ रही, तो स्विमर किधर जाएगा, स्विमर जाएगा इधर, किधर, स्विमर का लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा, और ये अब इमेजिन करिए, देख लीजिए करंट ऐसे जा रही है और स्विमर ऐसे, लेफ्ट हैंड किधर होगा, अपने आप को स्विमर मान लो, तो मैं इधर आ गया। अब मेरा लेफ्ट हैंड तो ये है ना, लेफ्ट हैंड नीचे आ गया ना, राइट हैंड ऊपर आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अब लेफ्ट हैंड नीचे है, अगर लेफ्ट हैंड नीचे है तो ये नॉर्थ पोल जो यहाँ था वो किधर जाएगा, वो जाएगा नीचे। इसका मतलब है ये नॉर्थ पोल इधर घूम जाएगा, और यानी कि ये जो कंपास का जो पोजीशन थी अब वो ऐसे आ जाएगी। This will be the new position of the compass. Here will be north pole and here will be south pole. साउथ इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा। ये था आपके पास साउथ, ये था आपके पास नॉर्थ, यानी कि नीचे घूम गई। इनिशियल डायरेक्शन क्या थी, इनिशियल कंपास कैसे था, इनिशियली कंपास ऐसे था, ये, और इधर था हमारे पास ये, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये इनिशियल था। इस केस में ऐसे नॉर्थ पोल हो गया और इस केस में नीचे चला गया। तो अब आपके पास बेटा एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल, बेसिकली एक्टिविटी दे रखी है, उसमें आपको डायग्राम थोड़े से इससे अलग होंगे, वहां पर आप सेम रूल लगा के देखना, एमपीएस स्विमिंग रूल आपको अपने आप पता लग जाएगा। उसमें दिखा रखा हुआ कि नॉर्थ पोल एक तरफ एक बार ईस्ट की तरफ जाता है, नॉर्थ पोल एक बार वेस्ट की तरफ जाता है। अब वो ईस्ट वेस्ट कैसे जा रहा है, आप स्विमर मान लेना सिंपल करंट के डायरेक्शन को, और पता लग जाएगा कि लेफ्ट हैंड जिधर होगा उधर नॉर्थ पोल मूव कर जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज एम्पियर स्विमिंग रूल, वो आपको डायरेक्शन बताता है। ठीक है, बस एक लास्ट चीज मैं बताऊंगा आज की क्लास के लिए आपको, कि जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड इससे बनता है उसका नेचर क्या होता है, और उसको किस फॉर्मूले से बताया जाता है, और उसकी प्रोपोर्शनलिटी क्या है। ढंग से देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को रिपीटेशन में आप बेटा इस डायग्राम को बना सकते हैं, अदरवाइज आप इस डायग्राम को अगर नहीं भी बनाना चाहे तो एनसीईआरटी में जो आपको एक्टिविटी दे रखी है वो आपको कॉपी जरूर करनी है। ठीक है, जरूर। अब देखो बच्चे, एक स्ट्रेट वायर थी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ये बना। इस टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है, टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to current carrying straight conductor। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाता है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर थी, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, चलो, दिस इज अ स्ट्रेट वायर, और करंट इसमें ऊपर जा रही है, एरो जैसे दिख रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इसमें, जो मैंने आपको यहां दिखा रखा है,
चलिए मैं इसको ब्लैक मार्कर से ही दिखाता हूँ सो दैट द विजिबिलिटी विल बी मोर। चलो ब्लू से दिखाए तो ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और इसके लिए जो रूल रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं हम राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बच्चे किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर की ओर स्ट्रेट वायर जा रही है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरीके से, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर और फॉर्मूला क्या है? B इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। देखो मेरा फर्ज है कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। वैसे ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, जब आप क्लास 12 में आएंगे तब आपके फॉर्मूला सिलेबस में आएगा। बस मैंने ये फॉर्मूला आपको सिर्फ इसलिए बताया है ताकि मैं आपको प्रोपोर्शनलिटी बता पाऊँ। प्रोपोर्शनलिटी ये है, ये आपके सिलेबस में कि मैग्नेटिक फील्ड जिसको B से डिनोट करते हैं, एक्चुअली जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं उसका टेक्निकल नेम होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो उसको B से डिनोट करते हैं और इस फॉर्मूले के हिसाब से ये पूरा कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, आपके पास 2 भी कांस्टेंट है तो B प्रोपोर्शनल टू I आ जाता है और B प्रोपोर्शनल टू आता है 1/R। मतलब अगर करंट बढ़ाओगे वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके चारों तरफ है वो बढ़ जाएगा, और अगर आप वायर से डिस्टेंस बढ़ाओगे, R का मतलब क्या होता है? R इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वायर। वायर से जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वायर है और इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, तो जैसे जैसे मैं इस वायर से दूर होता जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। दैट मीन्स व्हेन R इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। दूसरी बात, अगर मैं कम करंट फ्लो करूंगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ज्यादा करंट फ्लो कराऊंगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है बेटा, चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट लिखवा लेता हूं क्योंकि वो रूल इससे रिलेटेड है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। तो एक हेडिंग डाल दीजिए राइट हैंड थंब रूल, उसका स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो याद रखिएगा। ठीक है, और ये डायग्राम तो आपको बनाना ही है और इसके साथ में आप लिख लें, इसके बाद आप लिख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये पूरा नोट करने के बाद आप ये हेडिंग डालें राइट हैंड थंब रूल और इसमें लिख लें इसका स्टेटमेंट क्या है। मैं आपको लिखवा रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we hold a current carrying conductor in our right hand, according to this rule, if we hold a current carrying conductor in our right hand such that if thumb indicates direction of current, then fingers encircling the conductor, encircling चारों तरफ से उसको घेरना, fingers encircling the conductor represent direction of magnetic field, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये था हमारे पास इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ राइट हैंड में आपने एक वायर जिसमें करंट जा रही थी उसको होल्ड कर लिया, सच दैट द थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब ये बता रहा है करंट किधर जा रही है, देन द फिंगर्स एनसर्कलिंग इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फिंगर्स घूम रही है ना इसके चारों तरफ, ये बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, ये था हमारे पास और वो आपको इस डायग्राम से नजर आ रहा है। ठीक बेटा,
तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इतना बहुत ढंग से आप लर्न करिए। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े से और एस्पेक्ट पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल के, लेकिन राइट हैंड थंब रूल तक आपको पूरा ढंग से कर लेना है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढ़ लेना है, ठीक है। कोई डाउट आता है तो आप अपने कंसर्न टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, और उसके बाद कुछ और, ठीक है बेटा। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।